बोलो। जय श्री राम मित्रों, मैं सीमा रोहिला और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कुछ नया विषय लेकर आए हैं। आज हम आए हैं मोदी नगर पतंजलि योग पीठ में। यहाँ पर मैं बैठी हूँ योगाचार्य जी के पास और मोदी नगर में जो ये पतंजलि योग पीठ हुआ है उसकी दिनचर्या के बारे में और किस किस लाभ मतलब किस किस विषय में अधिक लाभ होगा, अच्छा लाभ होगा, उसके बारे में कुछ जानकारी लेंगे। तो आज की वीडियो में हम जा रहे हैं पतंजलि योग पीठ। ये देखिए, दिल्ली और हरियाणा से यदि आप आ रहे हैं तो आप मेरठ और दिल्ली रोड पर मुरादनगर की नहर के बाद और मोदी नगर से पहले ये रास्ता है पतंजलि का। बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ मिलेगा। यहाँ हम दिल्ली से आ रहे हैं, हमने लेफ्ट पे टर्न कर लिया है और यहाँ बिल्कुल ये आधा किलोमीटर का करीब रास्ता है, सीधा सीधा रास्ता है। यहाँ पर खेत खलियान भी मिलेंगे आपको। यहाँ पर देखिए ये स्कूल है। जो भी चीज़ें बीच में दिखाई दे रही हैं मैं सब आपको दिखाती हुई चल रही हूँ। और सीधे हाथ पर देखिए बड़ा सा बोर्ड है, ये है मेन एंट्री पतंजलि योग पीठ की। ऐसे ही हरिद्वार में है और अब बन गया है मोदी नगर में। करीब 1.5 साल का समय हो गया है इसे यहाँ पर चलते हुए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत ही मनमोहक वातावरण है, चारों तरफ हरियाली है, एकांत है, बहुत शांत वातावरण है। आदि बीमारियाँ इसी प्रकार से दूर हो जाती हैं। और आज हम पतंजलि योग पीठ पर बात करेंगे मोदी नगर में यहाँ पर किस किस चीज़ का उपचार होता है, कैसा उपचार होता है, इस विषय में मैं आपको दूंगी थोड़ी सी जानकारी। तो चलिए मिलते हैं योगाचार्य जी से। जय श्री राम मित्रों, मैं सीमा रोहिला और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कुछ नया विषय लेकर आए हैं। आज हम आए हैं मोदी नगर पतंजलि योग पीठ में। यहाँ पर मैं बैठी हूँ योगाचार्य जी के पास और मोदी नगर में जो ये पतंजलि योग पीठ हुआ है उसकी दिनचर्या के बारे में और किस किस लाभ मतलब किस किस विषय में अधिक लाभ होगा, अच्छा लाभ होगा, उसके बारे में कुछ जानकारी लेंगे। ओम नमस्ते बहन जी। और पतंजलि योग पीठ मोदी नगर में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। ये जो पतंजलि योग पीठ मोदी नगर है ये एक वेलनेस सेंटर है। परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज द्वारा ये संचालित किया जाता है। आरोग्य के लिए है, स्वास्थ्य के लिए है, संस्कार के लिए है। तो इसमें विभिन्न प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों के साथ में यहाँ चिकित्सा दी जाती है, जिसमें ये पूर्णतः प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, हमारी पारंपरिक हैं, जो हमारी वेदोक्त चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, जो वर्षों से चली आ रही हैं, ऋषि ऋषिकाओं की दी गई ही शिक्षा पद्धतियाँ हैं और उसी आधार पर यहाँ ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो इसमें 10 प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का लगभग 10 प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का समावेश है, जिसके मूल में योग चिकित्सा है, जिसमें नेचुरोपैथी है, पंचकर्मा है। नेचुरोपैथी के विभिन्न प्रकार के ट्रीटमेंट हैं, पंचकर्मा के विभिन्न प्रकार के ट्रीटमेंट हैं, जैसे कि अपने बमन है, ब्रेचन है, बस्ती है, रक्तमोक्षण है, उसमें भी विभिन्न प्रकार के आते हैं, सिरोधारा है, अभ्यंग है। पूर्ण तरह प्राकृतिक होते हैं, स्वास्थ्य लाभ देने वाले होते हैं, असाध्य रोगों में पूर्ण लाभ देने वाले होते हैं। यहाँ का जो वातावरण है वो बिल्कुल प्राकृतिक है और आधुनिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लगभग 10 प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का समावेश है जी, जिसमें पहली है जो चिकित्सा पद्धति है वो योग तो मूल में है ही, योग चिकित्सा है जी। योग के अलावा नेचुरोपैथी है, पंचकर्म है, पंचकर्मा के अलावा इसमें लीच थेरेपी है, सरंगी थेरेपी भी हमने समाहित की। ये सभी थेरेपी आप लोग यहाँ पर उपलब्ध है, सभी प्रकार की थेरेपी यहाँ उपलब्ध है जी। यहाँ कोलम थेरेपी भी यहाँ अब पेट शुद्धि के लिए, उदर शुद्धि के लिए, जिनको उदर से संबंधित बहुत ज़्यादा असाध्य रोग हैं, गैस्ट्रिक समस्या हैं या कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, उसके लिए यहाँ कोलन थेरेपी भी प्रारंभ हो चुकी है। उसमें क्या होता है? कोलन थेरेपी एक चिकित्सक के द्वारा एक थेरेपी दी जाती है। उसमें आधुनिक कुछ मशीनें होती हैं, वो पानी के माध्यम से पेट की जो आंतें होती है, छोटी आंत, बड़ी आंत, उसकी पूर्ण रूप से शुद्ध जो मल चिपका हुआ है आंतों पर, उसको शुद्ध किया जाता है। अच्छा। हाँ, विशेष लाभ मिलता है, बात रोगों में विशेष लाभ मिलता है, उससे उदर रोगों में विशेष लाभ मिलता है जी। तो नेचुरोपैथी, पंचकर्मा हो ही गया, कोलन थेरेपी हो गया, सरंगी चिकित्सा है, उसके बाद लीच चिकित्सा है। लीच के अलावा यज्ञ चिकित्सा, ये विशेष चिकित्सा हमारे यहाँ प्रारंभ किया परम श्रद्धेय स्वामी महाराज के आशीर्वाद से। मेडिकेटेड वाटर है, मेडिकेटेड काढ़ा है, फिर आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, फिर उसमें भी विभिन्न प्रकार की बस्तियाँ हैं। और यहाँ की जो दिनचर्या है वो बड़ी अच्छी है, स्वास्थ्य लाभ के अनुरूप दिनचर्या है। दिनचर्या हमारे यहाँ जो ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है वो सुबह 4 बजे से हो जाता है जी। सुबह 4 बजे से 4 से 5 षटकर्म क्रियाएं होती हैं। 6 प्रकार की षटकर्म की जो क्रियाएं होती हैं, शुद्धि की जो क्रियाएं होती हैं, शरीर के विभिन्न प्रकार के जो मल होते हैं उनसे निजात दिलाया जाता है। एनीमा हो गया उसमें,
उसमें नस्य हो गया, उसमें अपना आई वॉश हो गया, उसमें कुंजल क्रिया हो गई, उसमें वात पित्त कफ तीनों प्रकार को संतुलन के लिए। जी फिर उसके बाद में यज्ञ होता है, ब्रह्म यज्ञ होता है, देव यज्ञ होता है, और देव यज्ञ में भी दुर्लभ औषधियाँ होती हैं जी शुद्ध देसी गाय के घी के साथ में, जिससे कि वातावरण भी शुद्ध हो जाता है, स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है, मेडिकेटेड एयर मिलती है। जी। वातावरण शुद्ध नहीं होगा तो हाँ। मनुष्य कैसे ही सही होगा। हाँ, तो पहले से यहाँ प्राकृतिक वातावरण है, वातावरण तो तो मेडिकेटेड एयर के साथ में है। फिर यहाँ योग चिकित्सा प्रारंभ हो जाती है। उससे पूर्व भी मेडिकेटेड वाटर दिया जाता है, औषधीय पानी। अच्छा उसको लेने के बाद में योग चिकित्सा चलती है 5 से 7:30 बजे तक, जी और वो भी रोगानुसार इंटीग्रेटेड समग्रता के साथ में, जैसा कि आस्था टीवी पर परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज प्रतिदिन सिखाते हैं। जी परंतु उसी को फॉलो करते हुए उन्हीं के द्वारा जो बताया गया है उसी प्रक्रिया में चिकित्सा दी जाती है। प्रत्येक रोगी को अपने अपने डायबिटीज को डायबिटीज वाला पैकेज, ओबेसिटी वाले को ओबेसिटी वाला पैकेज, रोगानुसार पैकेज दिया जाता है। जैसी समस्या वैसा समाधान। ठीक। तो ये 7:30 बजे तक चलता है। 7:30 बजे के बाद में फिर मेडिकेटेड काढ़ा, मेडिकेटेड काढ़े के बाद में फिर मिट्टी पट्टी होती है। जी लगभग इसमें 8 बज जाते हैं। 8 के बाद में ब्रेकफास्ट होता है, स्वल्पाहार होता है। वो वैद्य की सलाह से होता है, रोगानुसार जिस पेशेंट को कैसा आहार देना है। ठीक। हाँ, तो वो प्रक्रिया लगभग 1 घंटे की रहती है। 9 बजे से हमारा नेचुरोपैथी और पंचकर्मा ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के अभ्यंग हैं, मसाज हैं, स्टीम हैं, स्वेदन हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। लगभग 200-250 प्रकार के ट्रीटमेंट होते हैं। अच्छा जैसा रोग होता है उस प्रकार से अप्लाई करते हैं। वो हमारे वरिष्ठ डॉक्टर, हमारे वरिष्ठ वैद्य करते हैं, ठीक। वरिष्ठ थेरेपिस्टों की देखरेख में। तो 12:30 बजे तक चलता है। 12:30 बजे फिर आपको दोपहर का भोजन मिलता है। जी उसमें भी रोगानुसार होता है। वो भी एक आहार चिकित्सा है, बहुत बड़ी चिकित्सा है वो भी, क्योंकि सही। आहार तो मूल है। आहार जी। चिकित्सा रहती है उसमें। और उसके बाद में फिर 2:30 बजे से और शाम के 5:30 बजे तक पुनः दोबारा से फिर नेचुरोपैथी पंचकर्मा के ट्रीटमेंट प्रारंभ हो जाते हैं। अच्छा, दोबारा दिया जाता है ये। हाँ, तो फिर उसके बाद में फिर यज्ञ चिकित्सा प्रारंभ होती है, और फिर 6 से 7:30 रोगानुसार योग चिकित्सा। जी ऐसे पूरे दिन की एक चिकित्सा पद्धति है। और यहाँ का जो भाव है बहुत सेवा भाव है। ये कोई व्यापार का प्रकल्प नहीं है, ये सेवा का प्रकल्प है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने, जो दिल्ली क्षेत्र के लोग हैं, गाजियाबाद क्षेत्र के लोग हैं, मोदी नगर के आसपास के जो एरिया है, जी हाँ, क्योंकि आप जानते हैं कि ये शहरीकरण में बहुत ज़्यादा है, दिनचर्या भी खराब हो गई है लोगों की। बिल्कुल जी। तो पूरी उनकी वातावरण सेवा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने ये बहुत बड़ा प्राकृतिक वातावरण से, आप देख ही रहेंगे यहाँ की व्यवस्थाओं को, योग भवन को बहुत भी आप अच्छी देख लग रहे रही है होंगे। मुझे तो। हाँ, और योग चिकित्सा है जो 5 से 7:30 और शाम के 6 से 7:30, वो पूर्णतः निःशुल्क है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी रजिस्ट्रेशन करा सकता है। अच्छा यहाँ की चिकित्सा के लिए भी रजिस्ट्रेशन करा सकता है। हमारा जो नंबर है 8954666555 पर कॉल करके वो यहाँ के आईपीडी और ओपीडी दोनों प्रकार की सुविधाएं हैं। ये मोदी नगर का ही है। हाँ, मोदी नगर के लिए 8954666555 हमारा नंबर है। उस पर आप कॉल करेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और चाहे आईपीडी के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आईपीडी में भी ऐसा है, आईपीडी और ओपीडी में ये अंतर होता है कि आप सुबह आएँ, अपना वैद्य की सलाह से अपना ट्रीटमेंट लें, और शाम को अपने घर चले जाएं। जी या जितनी देर की चिकित्सा है तब तक लें, फिर अपने घर चले जाएं। लेकिन आईपीडी में यहीं आपको रहना होता है। अच्छा हाँ, यहाँ हमारे पास फैसिलिटी, अच्छी फैसिलिटी है। यहाँ स्टैंडर्ड रूम है, अच्छा जिसको हम स्पेशल भी बोल सकते हैं, और वीआईपी व्यवस्था भी है और वीवीआईपी व्यवस्था है। बड़ी सहज और सामान्य रेट पर है, ऐसा कुछ विशेष नहीं है। जी और उसमें 2 लोग, एक रूम में 2 लोग रह सकते हैं। एक स्वयं जो गेस्ट हैं जिनको समस्या है उनके साथ अटेंडर हो। और ये ट्रीटमेंट जो नेचुरोपैथी पंचकर्मा का ट्रीटमेंट है, वो ये नहीं है कि आप रोगी हो गए तभी आपको लेना है। अगर आप स्वस्थ हैं हाँ। तो आप लेंगे तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। ये इसका सबसे बड़ा लाभ है। ये भी बात सही है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि 6 महीने में एक बार प्रत्येक व्यक्ति को ये लेना चाहिए। अच्छा हाँ, अगर कोई व्यक्ति अकेला भी आना चाहता है तो हमारे पास डोरमेट्री की व्यवस्था है। अच्छा, अकेला और भी आ सकता है। दोनों ट्रीटमेंट, फीमेल की सारी व्यवस्थाएं अलग होती जी। हैं और मेल के लिए सारी व्यवस्थाएं अलग होती हैं। तो उनके लिए जो उपचार करने वाले जो भी थेरेपिस्ट लोग, डॉक्टर थेरेपिस्ट होते हैं, वो फीमेल के लिए फीमेल स्टाफ होता है जी। और मेल के लिए मेल स्टाफ होता है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ कोई भी आसानी से आ सकता है। हाँ, कोई भी आसानी आ सकता है। और सुबह 8 बजे से लेकर के और शाम के 6 बजे तक कोई भी व्यक्ति ओपीडी के लिए आ सकता है, वैद्य की सलाह ले सकता है यहाँ। अच्छा हाँ, वैद्य की सलाह ले करके। और 8 बजे, ये शाम के 8 बजे तक खुला रहता है हाँ, खुल गए। ओपीडी। हाँ, अच्छा और यहाँ मेगा स्टोर की भी व्यवस्था है। जो भी पतंजलि के जितने भी उत्पाद हैं, जो शुद्ध देसी उत्पाद हैं,
और राष्ट्र निर्माण के लिए जो कार्य कर रहे हैं परम सिद्ध स्वामी जी महाराज। जी तो जी यहाँ सारे उत्पाद उपलब्ध हैं। और जो हमारे वेलनेस सेंटर हमारे पूरे देश भर में परम सिद्ध स्वामी जी महाराज ने चला रखे हैं, जैसे कि हमारा योग ग्राम है, जी हमारा फेज 2 है, जहाँ 2000 लोगों का एक साथ में ट्रीटमेंट किया जाता है। और जी। हमारे योग ग्राम में भी लगभग 1200-1300 लोगों का ट्रीटमेंट प्रतिदिन होता है। जी बिल्कुल, बहुत दूर दूर से लोग और आते लोग हैं। इतना रुचि ले रहे हैं इसमें, क्योंकि स्वास्थ्य लाभ कैसा भी असाध्य रोगी, चाहे किडनी की परेशानी है, कैंसर की परेशानी है, वैद्य के परामर्श अनुसार सबका यहाँ ट्रीटमेंट दिया जाता है। और 99.99% तो लोग लाभ पाते ही हैं। जब लोग यहाँ दुखी आते हैं, दर्द में आते हैं, क्योंकि वो बहुत समय से परम सिद्ध स्वामी महाराज से जुड़ा हुआ हूँ। जी ओबेसिटी वाले व्यक्ति आते हैं, अर्थराइटिस वाले व्यक्ति आते हैं, विभिन्न जी। प्रकार के रोगों के लोग आते हैं और आते परेशान हैं, लेकिन यहाँ हंसते खिलखिलाते हुए जाते हैं, तो बड़ा जी। अच्छा लगता है। जी, सही बात है। अब कोई अगर रोगी है और बिना निरोगी होकर के जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ये सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट की व्यवस्था है यहाँ। और जो यहाँ चिकित्सा व्यवस्था है वो बहुत उन्नत चिकित्सा व्यवस्था जी, है। रजिस्ट्रेशन कैसे करवाए यहाँ पर आकर के, क्या जो मैंने- व्यवस्था रहती है। हाँ, जो मैंने आपको नंबर दिया है जी। उस पर कॉल करके कर सकते हैं। जी। यहाँ डायरेक्ट व्यक्ति कभी भी आ सकता है, रिसेप्शन पे मिल सकता है, रिसेप्शन पे मिल करके हमारे वहाँ स्टाफ बैठा हुआ है, जी। जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं उनसे बात कर सकते हैं जी, और अपना रजिस्ट्रेशन तय कर सकते हैं। क्या बीमारी के हिसाब से ही हमें अपने उपचार के लिए यहाँ पर एडमिट होना चाहिए या वैद्य की सलाह के बाद में। नहीं, आप ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन कराएंगे या आप स्वयं आएंगे तो पहले तो वैद्य से तो मिलना ही होता है, जी। आपको अपनी रिपोर्ट से दिखानी होती है, हाँ हाँ वो निश्चित करते हैं। अगर आवश्यकता होती है तो वो आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे। हो सकता है कि ओपीडी केवल दवाइयों के ही कार्य से आपको लाभ मिले, वो वैद्य की सलाह वैद्य निश्चित करते अच्छा, हैं। मतलब दवाइयों के द्वारा भी निवारण हाँ। हो सकता होगा, तो वहीं पर आपको दवाइयाँ दे करके भेज दिया जाएगा। और एक विशेष है यहाँ कि कोई भी व्यक्ति निःशुल्क रजिस्ट्रेशन यहाँ योग क्लास के लिए करा सकता है पतंजलि योगपीठ मोजा अच्छा, में। अच्छा। ये परम सिद्ध स्वामी जी महाराज ने विशेष व्यवस्था दे योग रखी के है लिए। योग की चिकित्सा के लिए। कोई भी व्यक्ति हमारे मोदी नगर का आसपास का जो आ सकता है सुबह 5 बजे यहाँ, जी तो 5 से 7:30 का यहाँ निःशुल्क अपना योग चिकित्सा में इंटीग्रेटिव थेरेपी चलता है, रोग अनुसार योग चलता है। हाँ हाँ। उसमें कोई भी व्यक्ति यहाँ का सामान्य जन आ सकता है। अच्छा, उसके लिए कोई शुल्क नहीं है, उसके लिए कोई शुल्क नहीं। सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है उसका। जी, ठीक है, तो देखिए बहुत सारी जानकारियां हैं मिली हमें यहाँ पर आके योगाचार्य जी से। मैं उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगी। अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपकी उस विषय को आगे रख सकूं। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।